देश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। ये इस साल की पहली लोक अदालत होगी। छत्तीसगढ़ में लोक अदालत के लिए 49,000 से ज्यादा मामलों की पहचान कर ली गई है। इसमें पक्षकार आपसी सुलह समझौता के जरिए मामले का समाधान निकालेंगे। नालसा ने सीजी मॉडल को अपनाते हुए इसे पूरे देश में लागू किया है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन 11 जुलाई 2020 को किया गया था। इस आयोजन और पहल को देखते हुए नालसा ने पूरे देश में इसे मॉडल के तौर पर लागू किया। अब राज्य की तालुका से लेकर मतलब सबसे छोटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी कोर्ट, वहां से लेकर हाई कोर्ट तक सभी जो अदालतें हैं यहां पर इस तरह के मामलों की सुनवाई होगी। पहली बार हमने 40,000 केस अब तक चिन्हांकित कर लिए हैं और अभी हो सकता है 50,000 के आसपास केस चिन्हांकित करने में सफल हो। अब तक हमारे द्वारा 322 बेंच का गठन किया जा चुका है। इस बार की लोक अदालत में न केवल राजीनामा के माध्यम से मामले निराकृत किए जाएंगे, बल्कि मजिस्ट्रेट को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं के निर्देशानुसार विशेष शक्ति प्रदान की गई है कि वह अर्थदंड लगाकर के भी मामले निराकृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो 188 के मामले हैं भारतीय दंड संहिता के या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो मामले हैं उन मामलों को भी शासन की पहल पर विड्रॉ किया जा रहा है, जो लोक अदालत वाले दिन मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 321 के अंतर्गत विड्रॉ। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण थमने के बाद अब जल्द ही सीएम बघेल प्रदेश भर के दौरे पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान लोगों से सघन जन संपर्क करेंगे। जमीनी स्तर पर योजनाओं की हकीकत से रूबरू भी होंगे। सीएम के दौरे की शुरुआत विधानसभा के मानसून सत्र के बाद होगी। हालांकि अभी सीएम का टूर प्लान तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 1 महीने से लगातार सीएम बघेल वर्चुअली विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण कर रहे हैं। विभागवार मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीएम की इस प्रस्तावित यात्रा पर तंज कसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार पूरे प्रदेश व्यापी फिर से दौरा अभियान जनसंपर्क का बनाया जा रहा है। ये सरकार के जनता तक पहुंचने की लगातार ये प्रक्रिया है और योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का, समीक्षा करने का, उसका इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, एजुकेशन में और क्या कुछ हो सकता है, ये सब देखने की लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि सरकार लोगों तक पहुंचे, उसको देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अब कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार को एहसास हो गया है कि उन्होंने अपना विश्वास जनता के बीच में खोया है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कूद के पांव पालने में दिखाई देते हैं, पहले 2.5 वर्ष प्रदेश की जनता के सामने यही मैसेज दिया है कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के शासन से 2.5 साल की तुलना बीजेपी कर ले। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराधों में कमी आई है। पुलिस लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। अनैतिक कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। डीजीपी का बयान आना कि लोग तंबू लगाकर जुआ खिला रहे हैं, शराब परोसी जा रही है। ऐसा कोई शहर नहीं जहां लगातार लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, इससे प्रताड़ित होकर लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के किसी एक वर्ष का निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल में से किसी 1 साल का निकाल लीजिए, दोनों तुलना कर लीजिए। अपराध उस समय ज्यादा होता था कि अब ज्यादा हो रहा है, ये तो तुलनात्मक की जा सकती है। अपराध होंगे क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन अभी आपसे कोई धक्का मार दे, हो सकता है आप गुस्से में आप किसी को मार दें, तो आप कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं है आप, लेकिन कई बार परिस्थितिवश घटनाएं घट जाती है, लेकिन वो है तो अपराध। तो उस अपराध को सवाल इस बात का है, कोई अपराधी अपराध करता है या कोई घटना घटती है, पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें आप चाहे बिलासपुर की घटना देखें, रायपुर की घटना देखें, दुर्ग की घटना देखें, जितने भी अपहरण की घटनाएं हुई है, तत्काल गिरफ्तारियां हुई, चाहे उद्योगपति की हो, चाहे बच्चे की हो, किसी की भी हो, हमारी पुलिस तत्काल कार्रवाई की है, एक्शन में आया है, उसमें सफलता। जब प्रदेश में
हिंदुस्तान का दारू का मंडी छत्तीसगढ़ बन जाए, नशा का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और हब बन जाए, और उसके बाद में जितने अनैतिक कार्य यदि छत्तीसगढ़ में हो तो स्वाभाविक रूप से अपराध बढ़ेंगे और सीएम स्वीकार भी करेंगे। डीजीपी का बयान आना कि तंबू लगा करके लोग जुआ खिला रहे हैं, उसके नाल वसूल रहे हैं, शराब परोसी जा रही है और न जाने उसके आड़ में और क्या क्या अनैतिक कृत्य जो हो रहे हैं, तो इस सरकार को पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम रही है। बीते 24 घंटे में 391 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटे में 5 लोगों की जान भी चली गई है। सुकमा, बीजापुर में 44 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रायपुर में 22 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 307 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। और यहां